बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब पूरा कवर नहीं किया था अपन। बस सबसे पहले तो अपन ने नोमेनक्लेचर देखा था कि नोमेनक्लेचर होता है नामांकन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, सबके नाम याद रखना मुश्किल है, तो आईयूपीएसी ने हमको कुछ रूल्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। बट लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि एक नेम को लिखने का एक गोल्डन स्ट्रक्चर है जो कि आईयूपीएसी ने अपने को दिया है और उसको अपन ने पूरा समझ लिया था, ठीक है। आज हमको देखना है कि आईयूपीएसी ने हमको नाम लिखने के लिए क्या क्या रूल्स दिए हैं और उनसे हम कैसे हेल्प करके, कैसे मदद लेके अपना नाम लिखते हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात अपन थोड़ा सा रिवाइज कर ले। लास्ट वीडियो का अपन ने क्या लिखा था कि हम जब नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वर्ड रूट सेंटर में, फिर आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स, आगे आता है इसके प्रीफिक्स और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि इन सबका मतलब क्या है। एक बार और बता देता हूं। प्रीफिक्स देखो, जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो प्रीफिक्स आपको बताएगा कि चेन साइक्लिक है, क्या साइक्लिक है, कैसी है। बट अभी इस लेवल पे मैंने बताया था प्रीफिक्स से हमको भी ये जानने को मिल रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। आगे लिखा है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो हमको इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जैसे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पे अटैच है, वो उसको अपने को पोजीशन बताएगा। उसके बाद में वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कि जो हम पेरेंट चेन चुनेंगे, मतलब हमारी आईयूपीएसी के नेम के अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे जो हम कार्बन की चेन चुनेंगे वो कितने एटम की है, वो हमको वर्ड रूट बताता है। जैसे मान लो हमको पता चला कि भैया कार्बन की चेन कार्बन की हमारी जो चेन है वो 2 कार्बन है उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, ईथ। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। ये अपने को वर्ड रूट से पता था, अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था C1 से लेकर C10 तक। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमको ये बताएगा कि आपका जो कार्बन कार्बन है वो किस बॉन्ड से जुड़े हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और वो सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड वाली कैटेगरी में आएगा, डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा तो ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए हम प्राइमरी सफिक्स जो यूज करते हैं वो करते हैं ANE। क्या यूज करते हैं, ANE। डबल बॉन्ड वाले के लिए यूज करेंगे इन, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए यूज करेंगे आइन, YNE। और सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप बताता है। अभी जो हम नेमिंग करने वाले हैं वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं आएगा, तो उसको आप चाहें तो अभी के लिए विराम दें, अभी भूल जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट रूल अपना यहीं पे लिखा हुआ है। चलो फर्स्ट रूल क्या लिखा है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ऑफ कार्बन एटम्स and if some multiple bond is present then chain must contain the multiple bond। देखो सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, और फर्स्ट पॉइंट अपने को ये बोलता है कि जब आप आईयूपीएसी का नेमिंग करेंगे ना तो आपको लंबी से लंबी चेन लेनी है, एज पॉसिबल एज लॉन्गेस्ट आपको चेन लेनी है। जैसे एग्जाम्पल, कार्बन 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 में अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूं CH3, यहाँ पे आएंगे CH3, यहाँ पे आएंगे CH2, ठीक है। अब मुझे इसका नाम देना है तो मुझे कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो क्या मैं ये तीनों की कार्बन की चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट हो गई। और ये जो मेन चेन सेलेक्ट हुई है जिसके अकॉर्डिंग मैं नेम करने वाला हूँ उसको बच्चों हम बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी चेन है? पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन के एटम्स हैं? बोलो 3 कार्बन एटम्स। कितने? 1, 2 और 3। तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या आता था आपको याद करो? प्रोप। तो मैं लिख देता हूं प्रोप, वर्ड रूट लिख दिया प्रोप। वर्ड रूट के जस्ट पीछे अपन क्या लिखते थे? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बोले तो कि भैया उसमें कार्बन कार्बन कौन सी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कार्बन कार्बन कौन सी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो कौन सा प्रीफिक्स आएगा? ANE। ANE ये इसका नाम हो गया भाई, प्रोपेन, ठीक है। क्या याद रखा अपन ने? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करी, उसके बाद में हमारे वो जो गोल्डन स्ट्रक्चर था उस पे आ गए।
अब देखो उसमें प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वो भी आगे लगाना होता है, क्योंकि वो इसमें है नहीं तो अपन डायरेक्ट वर्ड रूट पे आ गए। और वर्ड रूट मुझे पता चला कि कार्बन की 3 चेन का वर्ड रूट है तो प्रोप, उसके बाद में बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड तो ANE प्रोपेन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा देता हूं। चलो 1 2 3 4। अब मैं इसमें आपको बोलूं कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करो तो कौन सी करोगे, ये वाली। ठीक है, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लिखा हूं क्योंकि हाइड्रोजन लिखेंगे तो टाइम लगेगा, वो अपन देख सकते हैं, आराम से लिख सकते हो ना। अब देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। इसका नाम देना हो तो क्या नाम दोगे, ब्यूट, क्योंकि कार्बन की चेन जिसमें 4 होते हैं उसके लिए वर्ड रूट यूज करते हैं अपन ब्यूट। सिंगल बॉन्ड सब जगह लगी हुई है तो हम यूज करेंगे एन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, और आते हैं इसमें, अगर मुझे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो मैं कैसे करूंगा। देखो कुछ बच्चे जो चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये करेंगे, ठीक है, बोलेंगे हम नीचे नहीं जाना है, लेकिन बच्चों ये जो है अपना गलत है, गलत नहीं है ये। इसकी सही चेन जो आपकी सेलेक्ट होगी वो होगी ये पूरी कंटिन्यूस। क्यों, देखो कंटिन्यूस बोला है, कंटिन्यूस मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब देखो इस कार्बन से जुड़ा है कंटिन्यूस है, ये कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से और ये कार्बन इस कार्बन से, तो ये चेन कंटिन्यूस है। तो हम नीचे जाकर भी बोल सकते हैं कि ये वाली हमारी जो चेन है वो लॉन्गेस्ट भी है और साथ में कंटिन्यूस भी है। तो हम इसकी नेमिंग अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नेम करेंगे। क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो वापस से 5 के लिए क्या यूज होते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। आ गया समझ में। ठीक है, ये तो अपना सिंपल था। चलो अब उन्होंने बोला है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन चेन मस्ट सेलेक्ट दैट मल्टीपल बॉन्ड। मतलब कि अगर आपकी देखो मल्टीपल बॉन्ड आ गई, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो चेन में उनको लेना ही लेना है, उनको मत छोड़ना भैया। कैसे, देखो कार्बन 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 डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। जब तक सिंगल बॉन्ड थी तो हमने इसका क्या नाम लिखा था, ब्यूट और एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड थी। अब इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, ब्यूट और इन। ठीक है, ब्यूट इन। और कौन सी चेन सेलेक्ट हुई है अपनी, ये वाली, बस। और ऑप्शन देखें, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ये। अब देखो डबल बॉन्ड कहां लगी है, नीचे लगी है, डबल बॉन्ड नीचे लगी है। तो देखो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन के अकॉर्डिंग मैं 3 कार्बन की चेन ये चुन सकता था, ठीक है, इजी हो जाता, उस नीचे वाले को छोड़ देता, ठीक है। बट ऐसा बोला है कि अगर डबल बॉन्ड दिख रही है आपको कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड को तो लेना ही लेना है पेरेंट चेन में, डबल बॉन्ड को तो लेना ही लेना है। तो मैं इसको वापस से बनाता हूं, यह डबल बॉन्ड जुड़ी है, ठीक है। तो मुझे ये तो लेना ही है तो मैं इसको तो इंक्लूड कर ही रहा हूं। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन है, या तो इधर चले जाऊं या फिर उधर चले जाऊं, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एक एक ही है, तो मैं किधर भी आ जाता हूं और ये चेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। कितने कार्बन की होगी, 1 1 2 और 3 कार्बन की ये चेन हो गई। समझ में आ गया। इसका नाम अभी अपन देंगे, आगे देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट भी है इसमें, इसलिए बाकी चेन सेलेक्ट में आ गई अपने को किसकी चेन कितने की है, 3 की है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक कार्बन और एक कार्बन और होता तो बच्चों मुझे बताओ आप बच्चों कि आप इधर आते या उधर जाते, अब अपन उधर जाते, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड तो आ भी जाती 1 2 3 4 और 5 और मेरी कार्बन की चेन लंबी भी हो जाती, इसलिए मैं उधर चूज करता, ठीक है। समझ में आ गया, फर्स्ट रूल क्लियर है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन उसको भी ले लो भैया, उसको मत छोड़ो, वो अपना ही सगा संबंधी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना लिखा है लोवेस्ट नंबर रूल, ठीक है। लोवेस्ट नंबर रूल अपन से क्या कहता है, देखो द सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम should get the lowest possible number and if multiple bond is present then it should get minimum number। मतलब कि देखो, मतलब कि रूल सेकंड अपन से ये बोल रहा है, सबसे पहले बात समझे सब्स्टिट्यूएंट क्या है। देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, सिंपल सा, कार्बन 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 और कार्बन। अब आप मुझे बताओ इसमें कार्बन की पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की होगी, 3 कार्बन एटम की, कितने, 3 की, ये वाली होगी, ठीक है। चाहो
तो ये वाली भी चुन सकते हो क्योंकि 3 की है, और चाहो तो ये वाली भी चुन लो क्योंकि ये भी 3 की ही है। कोई सी भी चुन सकते हो, कार्बन की 3 की है। लेकिन आप तीनों में नोटिस कर रहे हो कि एक कार्बन का एटम जो है पेरेंट चेन में नहीं आ पाया बच्चों, वो कार्बन की चेन में छूट गया। तो क्या वो छूट गया तो उसको ऐसे छूटने दे? नहीं। फिर उसको अपन क्या बोलेंगे? जो कार्बन की पेरेंट चेन में नहीं आ पाया उसी को हम बोलते हैं कि वो ब्रांचिंग में है, तो हम उसको बोलते हैं कि भैया वो सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। जो अपन बोल रहे थे ना आगे, प्रीफिक्स और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो वो ये है। ठीक है। अब ये रूल ये बोल रहा है कि जब आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए ना, ये रूल बोलता है कि जब आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर दो भैया। देखो कैसे, सी 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 सी, यही था अपना, है ना, यही था। अब देखो, मैं चले मानो मैंने चेन ये सेलेक्ट कर रखी है 1 2 3 की, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है। अब देखो नंबरिंग कर सकते हो तो आप ऐसे आ सकते हो, लेफ्ट से राइट आ जाओ या फिर राइट से लेफ्ट चले जाओ। तो एक ऑप्शन हो सकता है 1 2 3 और दूसरा ऑप्शन हो सकता है 1 2 3। अब देखो तुम अपना ये वाला ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ये कार्बन की चेन में नहीं आ पाया, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसको मिनिमम नंबर देना है चेन में। अब देखो अगर आप मैं चेन इधर से सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 तो ये कौन से कार्बन पे जुड़ा है? सेकंड पे। अगर मैं इधर से सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 तो इधर से भी सेकंड पे जो है, मतलब उधर से भी सेकंड पे इधर से भी सेकंड पे, तो भैया ये वाले कार्बन के साथ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, आप कैसे भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो इसका तो नाम लिख लेते हैं अपन, ठीक है, इसका तो अपन नाम लिख लेते हैं फटाफट से। इसका नाम क्या आएगा? देखो सबसे पहले अपन क्या लिखते थे? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स। चलो सबसे पहले वर्ड रूट लिख लेते हैं। वर्ड रूट कितने का है? 3 कार्बन का, मतलब प्रोप, प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन। वर्ड रूट के आगे हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन है इसमें? इसमें देखो कार्बन है, अब ये कार्बन जो है ना बच्चों, ये वाला, इसमें 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अपना कहलाएगा मिथाइल ग्रुप। क्या कहलाएगा? मिथाइल ग्रुप, क्योंकि मैंने बताया था जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो अल्काइल ग्रुप कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या अपना सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या करेंगे? वर्ड रूट के जस्ट आगे लगा देंगे, तो क्या लिख दो? मिथाइल, ठीक है। अब ये मिथाइल है कहां, ये भी तो अपने को बताना है। बोले ये मिथाइल सेकंड कार्बन पे, तो बस ये बीच में डैश साइन लगा दो, लिख दो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ में? अब देखो इसमें नोट करना, इस नेमिंग में जो पोजीशन होती है उसके बाद में मैंने एक साइन लगा रखा है, बीच में हाइफन का जो आप बोलते हैं, और बस एक लेटर जो है वर्ड बड़ा है, बाकी सबके अपन ने छोटा लिख रखे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो और करते हैं इसके, कार्बन 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 और कार्बन कार्बन। चलो इसको करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेनी है मेरे को, तो मैं ये ले लूं, ठीक है। उसके बाद में नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से कर दो, या फिर 1 2 3 4 इधर से कर दो। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट ये रहा मेरा, अगर मैं लेफ्ट से आता हूं तो वो कौन से एटम पे है? थर्ड कार्बन एटम पे। लेकिन मैं राइट से जाता हूं तो कौन से एटम पे? सेकंड कार्बन पे एटम पे। तो मैं नंबरिंग ये वाली करूंगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, किसी ने नाम लिखेंगे 2 पे है तो 2, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, तो मिथाइल। कार्बन की चेन कितने एटम की है? 4 की, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये इसका यूपीएससी नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे बात समझ में? लोवेस्ट नंबर रूल, ठीक है। ये हो गया अपना, क्या करना है अपने को? सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है। अब इसमें एक और बात लिखी थी, वो बात ये लिखी है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना बच्चों, तो अपन ने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को हम छोड़ नहीं सकते, उसको तो लेके रखना ही है, ठीक है। बट ऐसी कंडीशन आ गई कि मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो किसको मिनिमम नंबर दें? तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। आओ देखो, कार्बन 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 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, इसका अपन नाम देते हैं। चलो सबसे पहले कार्बन की मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको तो लेना ही है, तो मैं इस दर से स्टार्टिंग करता हूं, ठीक है। मेरा पॉसिबल ये हो सकता है 1 2 3 4,
यही पॉसिबल हो सकता है, या फिर नीचे चले जाओ 4, एक ही बात है, तो मैं सीधा ही ले लेता हूं, ये मेरी चेन है 1 2 3 4, ठीक है। अब ये मैं ले रहा था 1 2 3 4, तो मैंने इस कार्बन एटम को नंबर 1 क्यों दिया? मैं चाहता तो उधर से भी तो आ सकता था, उधर से भी तो मेरी डबल बॉन्ड आ जाती चेन में, पर मैंने इधर से 1 क्यों दिया? यही हमारा रूल है, और रूल ये कह रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दो भैया, आप इसको मिनिमम नंबर दो। आप उधर से आते तो ये थर्ड कार्बन पे होती, वो नहीं चलेगा, मिनिमम नंबर, तो मैंने 1 लिख दिया। 2 3, चाहे सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा बड़ा नंबर मिल जाए, लेकिन डबल बॉन्ड को तो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स इसमें कौन है? मिथाइल। कौन से नंबर पे? कार्बन पे, थर्ड पे, तो थर्ड मिथाइल। चलो बस, अब इसमें क्या है? अब इसमें अपना कोई भी मिथाइल ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ही नहीं। अब वापस से इसको पकड़ लो आप, कार्बन की चेन कितने की है? तो ब्यूट, ठीक है। और डबल बॉन्ड जो है कौन से कार्बन पे, वो भी चाहे तो अपन लिख सकते हैं, तो ब्यूट 1। और डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स कौन सा यूज करते हैं? इन, तो लिख दो ENE, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन इज द IUPAC नेम फॉर दिस, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग करनी होती है अपने को। एक और देख लेते हैं अपन, चलो C ट्रिपल बॉन्ड C, और मैं यहां पे लिख देता हूं अब C2H5। अगर आपको इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो अपन कौन सी सेलेक्ट करेंगे? इसमें हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली। देखो कारण क्या है? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है तो स्टार्टिंग तो ये से होगी 1 2 3। मैं उधर जा सकता था तो उधर कार्बन एटम 4 कहलाता, लेकिन मैं इधर आता तो 5 और 6। देखो C2 लिखा है, मतलब वहां पे CH3 CH2 दोनों को जोड़ के लिख दिया है। 2 कार्बन एटम है, और 2 कार्बन एटम है तो मल्टीपल बॉन्ड होना, लेकिन लंबी भी होना, ये चेन हमारा रूल है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मेरा एक मिथाइल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया, कोई बात नहीं। चलो अब नाम कैसे लिखेंगे? वापस से 4 पे मिथाइल, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 के लिए यूज करते हैं अपन हेक्स। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो कहां पे? 1 पे आयन, ये लो, बस ये इसका नाम हो गया 4 मिथाइल हेक्स 1 आयन, ठीक है। तो ये था अपना रूल नंबर 2। इस तरीके से अपन नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना रूल नंबर 3 है, देखो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अब देखो सब्स्टिट्यूएंट अपन देख रहे थे, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन हमने क्या देखा था अभी तक? हमारे पास में कार्बन की जब हम चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है भैया, लेकिन जरूरी है हमेशा ऐसा ही होगा? कभी कभी 2 भी निकलेंगे, कभी कभी 3 भी निकलेंगे, तो क्या करें? देखो उस टाइम पे क्या करना है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के, जैसे मान लो मिथाइल 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 मिथाइल, मतलब मिथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे वो अलग अलग कार्बन एटम पे लगे हो, पर सब्स्टिट्यूएंट तो सेम टाइप का है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे? हम वहां पे लिख देंगे डाई मिथाइल, मतलब कि भैया यहाँ पे 2 मिथाइल है। हम लिख देंगे ट्राई मिथाइल, मतलब यहाँ पे 3 मिथाइल है। हम लिख देंगे डाई इथाइल, मतलब यहाँ पे 2 इथाइल है। साथ ही साथ इनकी पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे। मान लो अगर सेकंड ग्रुप पे, सेकंड कार्बन एटम पे, तो लिखेंगे 2 फिर मिथाइल, 3 पे तो 3 फिर डाई मिथाइल, ऐसे मतलब इनकी पोजीशन जो है अलग अलग स्पेसिफाई करनी होगी। क्वेश्चन जो समझते हैं ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो क्या तरीका हो सकता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम कार्बन चेन इसमें 4 की ही आ रही है, तो मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है। अब वापस से 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्या तरीका हो सकता है? 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। देखो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट निकल के आ रहे हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। दोनों में सेकंड थर्ड पे है, पोजीशन कौन सी मिल रही है? इधर से भी सेकंड, उधर से थर्ड, और इधर से भी सेकंड और थर्ड, मतलब बात बराबर है। अगर बात बराबर है तो कोई से भी तरीके से आ जाओ, ऊपर वाले तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। अब वापस से प्रीफिक्स, कितने प्रीफिक्स हैं? 2 मिथाइल, तो मैंने क्या बोला? जब सेम अल्काइल ग्रुप हो तो डाई यूज कर लो, तो क्या लिखूंगा मैं? डाई मिथाइल। क्या लिखता हूं? डाई मिथाइल। ये लो डाई मिथाइल। कहां कहां है? बोले सर एक 2 पे है, एक 3 पे है। क्या? एक 2 पे है
और एक कोमा 3 पे। देखो बच्चों, नाम अपन इतना डिटेल में लिखना चाहिए ताकि सामने वाला जब इस नेमिंग से वापस से स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करे तो बना पाए। दोनों तरीके से, स्ट्रक्चर से नेमिंग, नेमिंग से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नेमिंग, नेमिंग से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नेमिंग, नेमिंग से स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए। ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद में कार्बन की चेन ब्यूट की है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये इसका नाम हो गया, सिंपल। बस अपन ने एक रूल ऐड किया है कि दो मतलब आपके अल्काइल ग्रुप सेम टाइप के तो डाइट्राई यूज कर लो। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें आ जाओ। कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो मैं यही ले लेता हूं। ले लिया। वापस से दो ऑप्शन कि 1 2 3 4 5, या फिर इधर से 1 2 3 4 5। अब इधर से देखो, लेफ्ट से जब अपन राइट आते हैं इसकी नेमिंग करने में, तो अपना सेकंड ग्रुप पे पड़ता है, सॉरी सेकंड कार्बन एटम पे पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से इधर जाते हैं तो फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट पे पढ़ते हैं। और अपना रूल कहता है कि मिनिमम नंबरिंग देना चाहिए, तो मिनिमम नंबरिंग इधर से मिलेगी। समझ में आया क्या बोला? हम ऐसा बोल रहे हैं कि मिनिमम नंबर देना चाहिए, तो इधर से हम आ रहे हैं तो हमने देखा कार्बन के सेकंड एटम पे दोनों पढ़ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं तो देखा हमने कार्बन के फोर्थ एटम पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम नंबरिंग देंगे तो हम ये वाले के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दे दो वापस से नाम। कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2, तो वापस से डाई मिथाइल। ठीक है, कहाँ है? बोले सर दोनों सेकंड पे है, तो 2,2। और उसके बाद में कितने की चेन है? 5 की, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा दो तो एन। ये हो गया 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपने को डाई ट्राई प्रीफिक्स का यूज करना है। ठीक है, अब बच्चों, अब देखो, अब अपना रूल नंबर 4 अपने को ये बोलता है, सबसे पहले समझे कि रूल नंबर 1 में सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन था, रूल नंबर 2 में सब्स्टिट्यूएंट निकल के आ रहे थे, तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना था। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लंबा कर देंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के हो जाएंगे तो हम डाइट्राई का यूज लेंगे, मतलब मिथाइल अगर 2 हो गए तो डाई मिथाइल कर देंगे, 3 हो गए तो ट्राई मिथाइल कर देंगे, और उन तीनों की पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे और बीच में कोमा लगा देंगे, जैसे 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल, और बाकी का विजिबिलिटी। ठीक है, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इथाइल भी आ जाए और मिथाइल भी आ जाए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो है अलग अलग टाइप के हो जाए? हो सकता है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। तो उस टाइप पे क्या करें? तो उस टाइम पे कुछ मत करो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST फलाना डिमकाना जेड, ये हमारी जो अल्फाबेट होती है, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, उसको आप प्रायोरिटी भी देंगे, मतलब उसकी चेन में उसको मिनिमम नंबर भी देंगे, और साथ में उसको जब नेम लिखेंगे तो उसको पहले भी लिखेंगे। अरे बचपन में नहीं होता क्या अपने साथ, जब हम वो क्या बोलते हैं वाइवा होता था अपना, छोटे छोटे बच्चे थे, जब ओरल होता है तो अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बुलाया जाता, आप लोगों को बोलते हैं ए वाला पहले, बी वाला बाद में, सी वाला, डी वाला, ई वाला, एफ वाला, फलाना वाला, डिमकाना वाला। इसी तरीके से अपने को आईयूपीएसी नेम लिखना है। आ जाओ एग्जाम्पल समझाते हैं तो समझ आएगा। एग्जाम्पल, कार्बन 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 कार्बन, और मैं यहां लिख देता हूं C2H5, और यहां लिख देते हैं CH3। ठीक है, इसकी अगर अपन चेन सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 एटम की हो सकती है सिंपल वाली। अगर थोड़ा सा अपन दिमाग लगाने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकती है। मैं इसको लंबी करता हूं ताकि आप नीचे वाला सब्स्टिट्यूएंट चूज ना करें। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो सकता है। एक मिटा देते हैं अपन इसमें से। अब देखो आप कितने कार्बन की चेन हो गई? 3 और 2 5 की, अरे तो पूरा मिट गया। कितने कार्बन की चेन हो गई इसमें? 5 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, आप चाहें तो ये भी चुन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी चुन सकते हैं अपन। ठीक है, अगर मैंने एक कार्बन लगा दूं फिर अपन कौन से चुनेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आप यही चुनेंगे कार्बन की 6 वाली चेन। दो चीजें छूट जाएगी आपकी,
ये CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और C2H5 इथाइल जुड़ जाएगा, छूट जाएगा और मिथाइल छूट जाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। अरे चेन चूज करनी है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, तो 1 2 3 4 5 6, या फिर आप ये चूज कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, दोनों में इथाइल ग्रुप छूटेगा, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप छूट रहा है, तो मैंने ये वाली चूज कर ली। ठीक है, अब नंबरिंग की बात करते हैं। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है? इथाइल। ये वाला कौन सा है? मिथाइल। एक है इथाइल, दूसरा है मिथाइल। अब वही बात आ गई, यही अपने को रूल समझा रहा है क्या, कि जब दोनों टाइप के सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, अलग अलग इथाइल और मिथाइल, तो आप क्या करो, आप मिनिमम नंबरिंग उसको दोगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से जेड में ई पहले आता है कि एम? ई पहले आता है, तो ई वाले को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो हम नंबरिंग की देखो ऑप्शन दो सकते थे, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा 1 2 3 4। ठीक है, इथाइल वाला ग्रुप ये रहा, इस पे ध्यान देते हैं। इधर से इसको नंबर देते हैं तो थर्ड पे आता है, इधर से देते हैं तो फोर्थ पे आता है। हमारा रूल बोल रहा है मिनिमम पे करो, तो हम इसको मिनिमम पे करेंगे, तो ये वाले के अकॉर्डिंग इसका नेम देंगे। ठीक है, तो बस वापस से वही लिख दो नाम थर्ड पे। अब देखो क्या बोला था कि मिनिमम नंबर तो देना है, साथ में नेम भी पहले उसका लिखना है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी पहले उसको लिखना है जो कि अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है? इथाइल, तो लिखेंगे भी पहले इथाइल को। तो आ जाओ थर्ड पे इथाइल, हाँ के ना? है, बिल्कुल है। उसके बाद में फिफ्थ पे मिथाइल, हाँ बिल्कुल है। फिर 6 की चेन है, मतलब हेक्स और एन, ये हो गया इसका नाम, बिल्कुल नाम हो गया। देखो थर्ड पे इथाइल दिख रहा है, क्या फिफ्थ पे मिथाइल है? बिल्कुल दिख रहा है, और कार्बन की चेन 6 की है, तो हेक्स एन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन नाम दे सकते हैं जब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। ठीक है, चलो एक और सवाल लिखा हुआ है आपका, और वो ये है कि देखो लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है? लोवेस्ट सम रूल ये बोलता है, मान लो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, आपको समझ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही रूल एप्लीकेबल होना ही चाहिए, सब जगह होता ही है, बट ये है कि कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो सब्स्टिट्यूएंट की इधर से जाए उधर से जाए, तो आप क्या करो, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को एड ऑन कर लो, और जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मिनिमम आ रही है लेफ्ट टू राइट से या फिर राइट टू लेफ्ट से, उस वाली चेन को सेलेक्ट कर लो, मतलब उस तरीके से नंबरिंग देना चालू कर दो। एग्जाम्पल से समझो, देखो ये क्वेश्चन लिखा है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो मुझे इसकी नेमिंग करनी है, तो चेन सेलेक्ट करता हूं सबसे पहले 1 2, अरे भैया चलो सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 से बड़ी कार्बन की चेन कोई सी नहीं आ रही, तो चलो मैं यही ले लेता हूं, ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट अपने निकल के आ रहा है, तीनों की तीनों क्या है? मिथाइल है। ठीक है, नंबरिंग देने का तरीका हो सकता है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है। और एक ऑप्शन क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल। अब देखो ये थोड़ा क्या चेन भी बड़ी है, ऊपर से कंफ्यूज हो गए, अपने को बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, एक सेकंड पे, एक फोर्थ पे, फिफ्थ पे, इधर से सेकंड पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, क्या करें? तो सम कर लो, सब्स्टिट्यूएंट का सबकी पोजीशन का सम कर लो। सम करने के बाद में मिनिमम जहां पे आए वो वाली चेन, मतलब उधर से निकाल जाने का रास्ता चुन लो। कैसे? यहां से चुनो, सब्स्टिट्यूएंट किस पे? सेकंड पे, तो सेकंड लिख लो। दूसरा किस पे? फोर्थ पे, फोर्थ लिख लो। तीसरा किस पे? फिफ्थ पे। 5 + 4 + 9 + 2 11, मतलब जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करोगे तो आएगा टोटल 11, और जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब देखते हैं फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट किस पे? सेकंड पे। दूसरा किस पे? थर्ड पे। तीसरा किस पे? फिफ्थ पे। तो 5 3 8 और 2 9, तो मिनिमम नंबरिंग किस पे आ रही है? इस पे, तो इसको हम चुन लेंगे, यही हमारा रास्ता है और यही से हमें आगे बढ़ते चले जाना है। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल, यही है अब तेरी दुनिया। ठीक है, तो कैसे?
1 2 3 4 5 6 यही वाला है। ऊपर वाले को बधाई से आप तुम भूल जाओ, इसको मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। अब फाइनल हो ही गया है अपना कि यही वाला है फाइनल। ठीक है, बस अब इसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है, वो आप लोगों को आता ही है। कैसे? 3 सब्स्टिट्यूएंट निकल के आ रहे हैं, तीनों के नाम लिखोगे कैसे कि भैया सर 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है ना। उसके बाद में कौन है? ट्राई है, मतलब 3 है। कौन सा ग्रुप है सर? मिथाइल ग्रुप है। वर्ड रूट कितने की है? बोले 6 की है। तो हेक्स। बॉन्ड कौन सी है? बोले सर सिंगल बॉन्ड है, तो प्रीफिक्स कौन सा यूज, सफिक्स कौन सा यूज होगा? एन। 2,3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो ये थे अपने 6 के 6 5 के 5 नियम, जिसके अकॉर्डिंग अपन आईयूपीएसी की नेमिंग कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग देखी, जिसमें प्राइमरी सफिक्स था, सेकेंडरी सफिक्स नहीं था। सेकेंडरी सफिक्स क्या है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपने आएंगे फंक्शनल ग्रुप। और हम उसमें देखो, आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे 11th और 12th में, तो वहां पर आपके भर भर के फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, वहां पे आप एक्चुअल नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, अभी बोर्ड लेवल पे इतना भी नहीं है, हमने आपको इतना बता दिया है। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग भी आपको थोड़ी सी हम सिखा देंगे, बाकी अपन सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को साथ में इसको शेयर करो, उनको बोलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।